ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख के शिव बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। मतलब बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, तुम आत्मा हो और मुझ आत्माओं के पिता से तुम ये सीख रहे हो कि कैसे मेरे पास आना है। तो बाबा ने कहा सीखते सीखते फाइनल ये होगा कि तुम सीख जाओगे। ठीक है ना। मतलब 1 सेकंड में शरीर में रहना, 1 सेकंड में शरीर से बाहर की स्थिति, 1 सेकंड में परमधाम ले जाने की स्थिति जो कराई जाती है डेली, उसी की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा तो तुम सीखते सीखते फिर आ ही जाएंगे फाइनली। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाबा ने कहा, कौन सी बात में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आपको? आंसर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो जाओ। जैसे कि आपको समझाया भी जाता है ना, कि आपको इस टाइम किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ इस बात की फिक्र हो कि कैसे मैं जल्दी से संपूर्ण बन जाऊं। ठीक है ना। बाबा जल्दी जल्दी मेरे हिसाब पूरे करा दो, बस ये फिक्र रखो बस। अब बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहे बाबा से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कह दे आपको कि टू लेट, आपको क्या हो गया, देर हो गई आपको, ऐसे ना कह दे। तो मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे गए कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल मतलब होता है एक्सरसाइज। जैसे कि हाथ को पैर को ऊपर नीचे उठाने की एक्सरसाइज, ठीक इसी तरीके से मैं आत्मा शरीर से बाहर हूँ और मैं फिर से शरीर में हूँ। मैं आत्मा हूँ ना, तो मैं परमधाम में हूँ। तो एक्सरसाइज करो, वापस आ जाओ जल्दी से। ये इसको कहा एक्सरसाइज, इसको कहा ड्रिल। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, सिखाते हैं ना, ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वो कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। अब ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप सिखाते हैं। ये जो एक्सरसाइज सिखाई जा रही है, ये हम आत्माओं को आत्माओं के पिता शिव बाबा सिखाते हैं। वो है सुप्रीम टीचर। तुम हो नायब। बाबा ने क्या कहा? तुम हो नायब टीचर। मतलब तुम भी सबको कहते हो कि अपने को आत्मा समझो। मतलब सबसे पहले तो टीचर बाबा है, फिर बाबा ने हमको भी इतनी इम्पोर्टेंस दे दी। नहीं तो कहाँ इस लायक थे कि किसी को अच्छी बात कह सके, वो भी भगवान की। तो उसने इस लायक करा ना। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, मन मनाभव का अर्थ भी यही है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। बाबा ने कहा, खुद किसी से सीखा नहीं है, और तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये सिर्फ सिखलाते हैं, कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। सबसे पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सिखाई, फिर ब्रह्मा बाबा ने हमको सिखाया। इसीलिए नाम क्या रखा? सहज राजयोग। क्या करना सिखाया? अपने ऊपर राज करना सिखाया। तो इसी को भक्ति मार्ग में वस्त्र चुराना कह दिया। शरीर को भुलाना यानी वस्त्र चुराना। बाबा बोले, देखो बच्चे, इसमें तो शरीर की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा तो देखो कोई शरीर है नहीं, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ। बाबा ने कहा, शिव बाबा कह रहे हैं, अब देखो ये ना कंफ्यूज ना हो कि कौन
क्या कह रहा है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं। आपको हमेशा यही सोचना है कि शिव बाबा ही पढ़ा रहे हैं, दोनों कंबाइंड है इस टाइम, ठीक है ना। उनके तन में आकर के पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा थोड़ी अपनी तरफ से कुछ पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, शिव बाबा ही दे रहे हैं। बाकी अगर कुछ ऐसी बात होती है तो हम आपको क्लियर कर ही देते हैं। तो बहुत फोकसली ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो तुमको डायरेक्शन देता हूँ, इसमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार भरा हुआ है। सर्विस बहुत भरी हुई है, मतलब ये भी सर्विस है। आते ही हैं ड्रिल सिखाने, यानी आते ही हैं शरीर का भान भुलाने, ये शरीर को भूल जाओ, ये सिखलाने आते हैं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये तो बहुत सहज है। सीढ़ी बुद्धि में है ना, कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे, ऐसे कोई नहीं कहता। बाबा कह रहे, शिव बाबा। बाबा ने कहा, हे रूहानी बच्चों, अब वापस जाना है, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 का चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा ने कहा, क्या है यहाँ पे सिवाय दुख के तो कुछ है ही नहीं। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, समझते हो या ऐसे ही है? बाबा ने कहा, तुम्हें ये बात कितना याद दिलाता हूँ, कैसे राजाई की वो याद नहीं तुम्हें, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बिल्कुल सामने है। ये है फूलों का बगीचा और अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें, अगर संशय है तो विनश्यन्ति, भगवान में संशय कर लिया तो क्या होगा सोचो। तो विनाश तो फिर निश्चित है। बाबा ने कहा, स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, स्कूल छोड़ दिया तो क्या होगा, पढ़ पाएगा कोई? इसीलिए तो कहते भाई स्कूल में जाओ। बाबा ने कहा, पद भी विनश्यन्ति हो जाता है, बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात है कौन सी? सतो प्रधान बनने की, देवी देवता बनने की। अभी तो देवता नहीं हो तुम। ब्राह्मणों को समझ आई है ना ये बात, ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी भी होती है ना, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। बाबा ने कहा, खुशी है तुमको इस बात की? भगवान उवाच, भल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने यह ड्रिल नहीं सिखाई। किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में सिखाया किसने राजयोग? शिव बाबा ने। बाबा ने कहा, बच्चे कृष्ण की आत्मा जो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी तो सिखा रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा को सिखाया गया। जब बाबा सुनते थे तो सुनाते भी थे, समझते भी थे, मेहनत भी करी। बाबा ने कहा, खुद सीखते नहीं और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये सिखलाने वाला कौन है आपको? रूहानी बाबा। तुमको सिखाते हैं, तुम फिर औरों को सिखाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर से तुमको पावन बनना है। बाबा ने कहा, उसके लिए तुमको याद करना है मुझे। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन, कहते ना रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ये गाते रहे ना, तो अब आया है मिटाने। अभी भी तुम कहाँ भी जाके देखो, तुम राज ऋषि हो। बाबा ने कहा, बच्चे कहीं भी घूम फिर सकते हो। देखो बाबा ने हमको कोई भी किसी तरह का बंधन नहीं बांध रखा। बाबा ने कहा, कहीं भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। बस तुम बच्चों को ये निश्चय है ना, बेहद का बाबा सर्विस में आए हैं, भगवान सेवा के लिए उतरा है, तो मदद मांग रहा है बस आपसे। बाबा बच्चों को पढ़ाई का जूरा कैसे लेंगे? बाप बच्चों से। बाबा ने कहा, देखो बच्चे
तुम मदद करोगे ना तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस, बाबा ने कहा ये फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत ले लेते हो। बाबा ने कहा मैं तो तुमसे ज्यादा घाटे में हूँ, क्योंकि पर वो पिता है तो घाटा कहाँ नहीं जाएगा, कि मैं तुमको जरा सा लेता हूँ, तुम्हारे सारे विकार लेकर के तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। इसीलिए कहा जाता है माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। तो भगवान भी तो हमारा पिता है ना, तो कह रहे हैं देखो मैं तो कुछ लेता नहीं, तुमको देता ही हूँ उल्टा। समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। जब नीचे उतरते हैं, अभी हमारी धीरे धीरे चढ़ती कला होगी। बाबा बोले बच्चे दूसरे जन्म में फिर वो होता है। बाबा ने कहा भी जो तुम करते हो ना वो चढ़ती कला में है, कर्म का फल है ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। कौन है बेहद का बाबा? शिव बाबा है ना, और इतना दे देता है कि जिसको आप मतलब गिन नहीं सकते, समेट नहीं सकते। बाबा ने कहा ना, वो देखा ना नरसी का भात दिखाते हैं, तो वो सारी चीजें अभी की ही भक्ति भावना में लोगों की प्रैक्टिकल की बातें हैं। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, ये भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाबा से मिले हैं। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, वह गवर्नमेंट है, वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल पढ़ते आए हैं दुनिया में। अब बाबा कहते हैं बच्चे 21 जन्मों के लिए तुम्हारे सब दुख दूर करने के लिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। वहां तो है ही रजाई, बाबा ने कहा उसमें भी नंबरवार तो आते हैं ना, जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। ये है पुरानी दुनिया में। बाबा ने कहा नई दुनिया में बहुत थोड़े होंगे, वहां बहुत सुख रहेगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं। वो कितनी खुशियां मनाते हैं। बाबा ने कहा भारत, कहते हैं वो गीत है बड़ा सुंदर, भारत फिर भरपूर बनेगा। तो वही चीज है, याद दिलाया जा रहा है आपको कि तुम जो है होकर गए हो, राजा महाराजा रहे हो। परंतु बाबा कहते हैं कि उन्हों को तो फिर नीचे ही गिरना ही है, गिरते तो सब हैं। देवताओं की भी आहिस्ता आहिस्ता कला उतरती है। इसका मतलब ये क्या है, डाउन होते हैं ना, नीचे गिरते जाते हैं, वापस चढ़ने का समय है अब। बाबा ने कहा यहाँ है रावण का राज्य, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते अब नीचे उतर आई। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक ही तमो प्रधान बने हो। काम चिता पे चढ़ने से बाबा ने कहा दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख। अभी क्या है? अति दुख। बाबा ने कहा तुम हो देवी देवता बनने वाली आत्मा, और जब तुम और जब तुम किसी विकार के वशीभूत हो जाते हो, तो दिखाया है ना, मूवीज में दिखाते हैं, जब दिखाते हैं काली को गुस्सा आया, दुर्गा को काली का रूप जो दिखाया, तो शंकर जी भी उनके पैरों के तले आ गए। तो वो क्या था, जब उनको क्रोध की अग्नि दिखाई तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ बाबा ने ये समझाया कि बच्चे अगर तुम विकारों के वशीभूत होते हो किसी भी तरीके से, तो इस प्रकृति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यही बात बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे कैसे तुम जो है नीचे गिर जाते हो। समझा रहे ना बाबा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुमको अब समझना है। बाबा बोले अभी तो दुख ही दुख है ना। बाबा ने कहा तुम कोई से भी पूछो, रचना और रचता की आदि मध्यंत को जानते हो, मतलब भगवान को और उसकी रचना को जानते हो, तो कुछ नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा नहीं कह देंगे, पूछेंगे वह तो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता तो पूछ कैसे सकते। बाबा ने कहा पूछने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान थोड़ा ही था, वो तो बाबा ने प्रवेश किया तो ज्ञान दिया।
जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ता आहिस्ता ये सब सुनाते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते, बाबा ने कहा नाम नहीं बता सकता ना ऐसे। बाबा ने कहा नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे, यानी कि डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं, संग बुरा लगा नई शादी के लिए। क्या कहा, नई शादी किए हुए का संग हुआ तो चलायमान हो गया, यानी कि जैसा संग वैसे ही रंग चढ़ गया फिर। ठीक है ना, तो मतलब इसीलिए कहा कि भाई संग भी बहुत संभल के रखो अपना। बाबा ने कहा अच्छा महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ लिया, यानी जिसकी संग में रहा उसने पाठ पढ़ा दिया। ऐसे बहुत केस होते हैं, अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर लेती है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। वास्तव में स्त्री को माया नहीं कहा गया, विकारों के वशीभूत मनुष्य जब हो जाता है, दुनिया में कोई धन को माया कह देता है, कोई स्त्री को, कोई बच्चों को, तो वास्तविकता समझनी चाहिए। स्त्री कोई माया थोड़ी है, और ना ही बच्चे माया हैं। वो तो क्या है, वो तो बहुत सुंदर फूल हैं। तो अब यहाँ पर समझाए कि जो विकार है उसको माया कहा गया, 5 विकारों को। बाबा ने कहा ग्रह मगरमच्छ के मुंह में आके गिर पड़ते हैं, यानी विकारों के वो रूप ले लेती है। बस कह लो कि स्त्री का रूप ले लिया है, बच्चे का रूप ले लिया, तो नाम स्त्री का रख दिया है, बच्चे का या पैसों का, फिर आहिस्ता आहिस्ता हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं तो देखने से चलायमान हो जाते हैं, बाबा ने कहा, या देखने से मतलब बुद्धि भटकती है, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, मतलब बाबा के बहुत अच्छे बच्चे, सगाई हुई ये मरा, मतलब विकारों के वशीभूत हुआ। बाबा तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो। देखो भगवान हमारे पिता हैं, और एक माँ बाप होने के नाते हमारे तो माँ भी वही, बाप भी वही, आत्मा का तो वही है ना। फर्ज बनता है कि भाई अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी हर बात की समझानी दी जाए कि अगर आप ये काम करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। अब ये फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा आपको कि आप करें, बुद्धि आपकी है, समझ आपकी है, बस समझा रहे हैं, पिता है तो समझा रहे। तो कहते हैं कहा माया का वार जोर से ना लग जाए इसलिए समझाता हूँ। शास्त्रों में ये बातें कुछ है नहीं, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएंगी। तो इसीलिए कहता हूँ, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ कराते हैं ना, ऐसा न हो कहा माया रूपी ग्रह खा ले, हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पति दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रही हो ना। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तो जरूर कोई और धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है। बाबा ने कहा परंतु समझते ही नहीं, कितनी सहज बात समझाई। अभी तुम ये समझते हो ना, वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाबा आया हुआ है, सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आए थे, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे कि अब दे रहे हैं। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे तुम पढ़ लो। अब बाबा आया है ना पढ़ाने, तब से बाबा के पास रहे हो। बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, मैं आया हूँ सिखाने तुम्हें। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, भक्ति मार्ग में भी सेवा करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं, भक्ति करते हैं, घर बार भी संभालते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति पूरी हुई, अब होता है ज्ञान शुरू। भक्ति का फल तुमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं आया हूँ सदगति देने, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। बाबा ने कहा ड्रामा में था, मेरे को तुमको रास्ता बताना तो बता रहा हूँ। बाबा कहते बच्चे देखो, टीचर पढ़ाते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट सामने है, पढ़ते किस लिए हैं, कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं ना, लक्ष्य। तो यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। बाबा ने कहा समझा रहे हैं, ड्रामा की टिक 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 चलती रहती है।
सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ने कहा दिन बीत रहे हैं, ठीक है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा वापस। बीता भी वही जो कल पहले बीता था, बाकी थोड़े से दिन हैं। वो लाखों वर्ष कह देते हैं, उनकी भेंट में तुम कहेंगे अभी कुछ घंटे हैं। लाखों कह देते हैं ना, मतलब अभी क्या कहेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा। बाबा क्या बोले, जब आग लग जाएगी, जब समाप्ति होगी तब जागेंगे, तब थोड़ी कुछ मिलेगा, टू लेट, देर हो गई अब आपको। तो बाबा मेहनत करा रहे हैं, इसीलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेहनत कर लो, तैयार हो बैठो, तैयार रहो, अपनी पैकिंग सारी करके रखो। किस चीज की पैकिंग करनी है, पावर टू पैकअप बताया है ना, उसमें अष्ट शक्तियों का जो चित्र है, तो उसका मतलब यही है, जो बुद्धि आपने थोड़ी बच्चों में, रिश्तेदारी में, संबंधी वो फ्रेंड्स में, किसी दूर के रिश्तेदार में, सब लोगों में जो बिखेर रखी है उसको पैकअप कर लें। यही बात बाबा यहाँ समझा रहे हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि तुम अब हो गए टू लेट। ध्यान से समझ लीजिए बात को। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। बाबा ने कहा फिर रोओगे तुम, इसीलिए अभी कहता हूँ कि जिस उधेड़ बुन में दुनिया लगी है, तुम तो मत लगो, कम से कम अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से करते जाओ। बस अजप्पा जाप मेरा चलता रहे तुम्हारे मन में, ठीक है। कर पाएंगे तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कोई तो कहते हैं ना, पढ़ा तो क्या हुआ, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। तो बोले कि देखो बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना, इसमें कोई तकलीफ होती है तुम्हें बताओ तो पूछ सकते हो, यही मुख्य बात है। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामेकम याद करो, मैं हूँ पतित पावन, तुम्हारा पिता, तुमको समझा रहा हूँ। सबका बाप हूँ मैं, कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है ना। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को भी ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। क्या कहा, देखो ऐसा है, बाबा ने कहा तुमको समझाना तो है, पूज्य बने होगी आत्मा तभी तो समझेगी ना। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं और फिर कर लेते हैं। तो या तो प्रतिज्ञा मत करो भगवान से जीवन को पवित्र रखने के, और अगर करो तो फिर गिरो मत। तो फिर बाबा ने कहा जब गिर गए तो वापस उठोगे ना, तो वो चीज पहले वाली नहीं रहेगी। बाकी ठीक है, जिसको जो ठीक लगता है करे। तो कहा, बाबा ने कहा देखो, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद बैठ गई, वह निकालने बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद, बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी क्योंकि बहुत समय की याद है, बच्चा तो पीछे होता है। फिर मित्र, संबंधी, सास, ससुर, घर की याद आती है। बाबा ने कहा फिर तो क्या है, फिर तो पूरा गांव साथ में चलता है, कितना कुटुंब जुड़ जाता है ना, दो दो परिवारों का। तो बोले कि देखो ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ हम बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं ना। बाबा ने कहा तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाबा कहते हैं आंखों से जो कुछ तुम देखते हो ना, वो सब कब्र दाखिल हो जाएगा। अभी तुम संगम पे हो, अमरलोक आने वाला है, यानी सतयुग। अभी तुम पुरुषार्थ करने के लिए मेहनत कर रहे हो। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय जिन जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान साथ दे रहा है। तो किस बात की चिंता करें फिर। दुनिया में देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। अब बाबा आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है, आगे चल बहुतों के ख्याल में आएगा जरूर कोई आया हुआ है। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, तो फिर लोगों को रियलाइजेशन होगा कि कुछ तो है यहाँ पर।
जो दुनिया को चेंज कर रहा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। उस महाभारत लड़ाई में भी 5000 का ही बता रखा है कि हर 5000 वर्ष बाद महाभारत युद्ध होता है। और हम भी आपको क्या समझाते हैं, गीता में लिखा है कि 5000 वर्ष का ये चक्र है और अब महाभारत युद्ध छिड़ने को है। वास्तव में तो युद्ध हो ही रहा है, लेकिन अगर सही अर्थों में देखा जाए तो इस तरह से होगा जैसा बताया है। तुम भी कितने समझदार बनते हो, ये बड़ी मंथन करने की बातें, अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना। बाबा बोले तुम जानते हो ना श्वास सफल होते हैं, कैसे होते हैं श्वास सफल? ज्ञान से, बाबा की याद से। तभी तो उम्र लंबी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। मतलब ऐसा संग ना हो जो आपकी बुद्धि खराब कर दे, गिराई दे आपको। अपनी लाइन क्लियर रखनी है, क्योंकि किसी भी समय भगवान आपको कुछ टचिंग देना चाहेगा तो आप में गंदगी रखी होगी तो कौन आपको देगा फिर। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने, ज्ञान से सफल करने हैं, ज्ञान देने में लगे रहना है, सेवा करते रहना है, थकना नहीं है। समझे, यही समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है, जो आपको सिखाई है। बाकी और भी आगे आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने बाबा ने कहा, कुछ और नया फालतू में झमेले मत कर लेना। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। बाबा ने कहा, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती, बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती। लिख लो, क्या कहा? बाबा को सामने लाने से महसूस करो वो आपके सर के ऊपर छत्र बना हुआ है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, वो सहज परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। देखो कितना अच्छा स्लोगन है। बातें बहुत है दुनिया में, किस किस की बातों को आप ध्यान रखोगे? और अगर भगवान से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो फालतू की बातों को तो आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज बाबा जो बात कहना चाह रहे हैं वो आपके गले नहीं उतरेगी, फिर टच ही नहीं होगी आपको। तो आज के लिए जो होमवर्क है वो यही लाइन आप ध्यान रखिए। बाबा ने कहा बाबा को सामने लाना है, तो कोई भी बात अब आ जाए घर में, बाबा को तुरंत सामने ले आना। ठीक है, बिल्कुल सामने खड़ा है, ज्योति बिंदु सामने खड़ा है, प्रकाश स्वरूप सामने खड़ा है, सर्वशक्तिवान खड़ा है, तो फिर क्या परिस्थिति। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।